हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ आईएएस का। आज मैंने आईएएसएलएम मॉडल की वीडियो अपलोड करी थी, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब हम डेरिवेशन देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कर्व की। जैसे ही टाइम मिलता है एलएम कर्व की भी कोशिश करूँगी कि आज ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे मेल कर देना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वेट करूँगी मैं आप लोगों के मेल का कि आप में से कोई भी जल्दी से मेरे को मेल कर दे क्वेश्चन पेपर, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आए कैसे थे, ठीक है। और फिर वो आगे आने वाले बच्चों को हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आईएएस कर्व रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड रियल रेट इंटरेस्ट सच दैट मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज इन इक्विलिब्रियम। तो आईएएस कर्व क्या शो करता है? सभी कॉम्बिनेशन किसके? इनकम के और रियल इंटरेस्ट रेट के, ठीक है, जिसकी वजह से जो गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होती है। एवरी पॉइंट ऑन आईएएस कर्व इज़ एन इनकम रियल इंटरेस्ट रेट। तो जितने भी पॉइंट होंगे आईएएस कर्व पे, ठीक है, अभी हम देखेंगे भी, मैं आपको समझा दूंगी कैसे पेयर, मतलब कि वहाँ पे सभी पॉइंट पे जो होंगे वो कॉम्बिनेशन होगा किसका? इनकम का और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। सच दैट डिमांड फॉर गुड इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ गुड। तो हर पॉइंट पे जो डिमांड ऑफ गुड है, ठीक है, गुड्स की डिमांड और जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो क्या होगी? इक्वल होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल सेविंग इक्वल टू डिज़ायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जितनी सेविंग हो रही है उतनी ही वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? जितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब जब हम आईएएस कर्व को डिराइव करते हैं तो हमें तीन चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्या है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फॉल होता है, मींस कम होता है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है। ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, अगर आपने देखी होगी, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होगा। कौन सा वाला? जो बैंक जिस पे हमें क्या प्रोवाइड करता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो हम लोन की डिमांड ज़्यादा करेंगे और वो पैसा हम कहाँ लगाएंगे? इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेकंड पॉइंट समझा रही हूँ, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है, थ्रू दी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कई गुना में ज़्यादा क्या होगा? हमारा इनकम इंक्रीज़ होगा। वाई हैज़ टू इंक्रीज, वाई का मतलब इनकम है यहाँ, ठीक है। वाई हैज़ टू इंक्रीज टू एंश्योर दैट सफिशिएंट सेविंग इज जनरेटेड टू बैलेंस द न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वाई इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो इतना हो कि हम उससे सफिशिएंट सेविंग भी कर पाएँ, जिससे नई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हम कहाँ से लेने जाएंगे? बैंक से ले जाएंगे। और बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब उसमें कुछ डिपॉजिट होगा। और डिपॉजिट हम कब करेंगे? जब हम कुछ सेविंग करेंगे, ठीक है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी पहले आईएएसएलएम की, पहले वो देखना, तो आपको सारे जो आपके डाउट है ना यहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तभी आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आएगी। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड वाई। तो इनकम में और इंटरेस्ट रेट में क्या है? कैसा रिलेशन है? इनवर्स। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा, ठीक है। द गुड मार्केट इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। तो गुड मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी? इनकम के बराबर। अभी आपको ना डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी थ्योरी अभी पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू एक एक जो ये यहाँ पे लाइन है वो आपको समझ में आ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इज डिटरमाइंड बाय कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एडी, जिसे हम एडी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमने 12th क्लास में, अगर आपको कुछ इक्वेशन याद आ रही होगी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर, जब हाँ जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंट्रोड्यूस हुआ है मैक्रो में, अगर आपको ध्यान होगा, तो एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। कैसे एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है। इन द केन्जियन मॉडल ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम वी आल्सो इंट्रोड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम जब गुड मार्केट्स को लेके आते हैं, गुड मार्केट को लेके आ रहे हैं, तो जब हम इक्विलिब्रियम की यहाँ बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसका? इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ज़्यादा होगा तो कम होगी, कम होगा तो ज़्यादा होगी, ठीक है। विद दिस इंट्रोडक्शन इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द लेटर नाउ बिकम ए एंडोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल। जब हम इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट की तरह इन्वेस्टमेंट के, तो बाद में ये क्या बन जाता है? मॉडल का एंडोजीनियस वेरिएबल, ठीक है। एंडोजीनियस जो मॉडल के अंदर ही पाया जाता है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट,
दस चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बाय कॉजिंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, चेंज का मतलब दोनों होता है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या चेंज होगा, एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या कम डिमांड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा तो हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड या हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल इट लोअर द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड देयर बाय रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज़ है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है वो कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। The businessman will therefore undertake greater investment at a lower rate of interest. The increase in investment demand will bring about increase in aggregate demand, which in turn will raise the equilibrium level of income. अब जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लेवल है जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इन द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व वी सीक टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एज डिटरमाइंड बाय द। अब हम IS कर्व के थ्रू क्या ढूंढते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, क्या ढूंढना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, जो किसके थ्रू निकलेगा, गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम के थ्रू, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट बाय। अब गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमें निकालना है इक्विलिब्रियम किस में, नेशनल इनकम में, और वो किससे निकलेगा, गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम से। गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम किसकी वजह से निकलेगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और जो किसके थ्रू निकलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमें पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। The IS curve relate different level of national income with the various rate of interest. The planned investment will increase, which will cause an upward shift in aggregate demand function, resulting in good market equilibrium at a higher level of national income. तो जब IS कर्व क्या दिखा रहा है, डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल दिखाएगा नेशनल इनकम के विद डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो जो हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट होगी, प्लान इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने सोचा था कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने सोचा था, एग्जाम्पल है कि हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा गिर गया, हम उसको क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देंगे कि हम ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन की और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, विच विल कॉज अपवर्ड शिफ्टिंग, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हमारी नेशनल इनकम होगी वो हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। अब आते हैं हम डायग्राम की तरफ। देखो ये है इन्वेस्टमेंट, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, C+S। इनकम जो है वो कॉम्बिनेशन होती है, हम कुछ इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो शिफ्ट कर जाएगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो था, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, I0, ठीक है। तो कितना था एग्रीगेट डिमांड, ये था, ये एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये है। फिर जब इन्वेस्टमेंट I1 हुई तो ये शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अपवर्ड शिफ्ट होगा और फाइनल हमारा C+I2 है, ठीक है। अभी मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड C+I के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सिर्फ इतनी हुई, ठीक है। और देखो पहले चेंज इन I दे रखा है और फिर ये चेंज इन I2 दे रखा है, तो इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर मतलब कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी और इनकम में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट से जो इससे डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, देखो यहाँ से ये इनकम वाला कर्व जा रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड हो रही है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई, हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो गई। फिर दोबारा हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, एग्रीगेट मतलब पूरे इकॉनमी की, ठीक है, पूरी कंट्री की, तो ये इंक्रीज़ हो गई। अब डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। हर एग्रीगेट डिमांड से डिफरेंट इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोकेट जब करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो उससे हमारा क्या ड्राइव हो जाएगा, IS करवा जाएगा, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट को जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, ये देखिए R2 हुआ, पहले R0 था तो नेशनल इनकम कम थी, तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट क्या हो, इंक्रीज़ हुई। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से क्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। किस चीज़ की, लोन की डिमांड बढ़ रही है, लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे किस में, अपने बिजनेस में। बिजनेस से क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हमारा ये ऐसे आया, कैसे आया, पहले हम एग्रीगेट डिमांड की तरफ जाएंगे जब हमारा ये एस कर्व निकलेगा, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आई एस कर्व कैसे डिराइव किया जाता है। एल एम कर्व का भी देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगी, जैसे ही टाइम मिलेगा। लास्ट अब हम देख लेते हैं, द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट द हायर विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा उतना ही जो लेवल ऑफ इनकम है नेशनल इनकम का, वो हाई होगा। आई एस कर्व इज लोकस ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट विच गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम। तो आई एस कर्व क्या है, वो कॉम्बिनेशन दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और लेवल ऑफ नेशनल इनकम का, जहाँ पे गुड्स मार्केट क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में हो जाती है, ठीक है। आई होप अब आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।